वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज डबली लिंक्ड लिस्ट। इसको ना थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अब तक क्या बता रखा है कि डबली लिंक्ड लिस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक मेरा लिंक नोड होगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और आई वुड से बैक प्रोपोगेट करने के लिए और बैक ट्रैवर्स करने के लिए मेरा यूज हो रहा होगा। ठीक है, बैक ट्रैवर्सिंग के लिए यूज होगा। दूसरा मेरा लिंक फील्ड होगा जो कि फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग के लिए यूज होगा, एंड फिर मेरी एक वैल्यू फील्ड होगी। सो दिस इज द नोड इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट। एंड इस पर्टिकुलर नोड को अगर मैं बनाऊं तो देखो, कोड वाइज आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, स्ट्रक्ट नोड, एंड इसमें आप तीन फील्ड बनाने वाले हो। पहला, लेट से मैं एक करेक्टर टाइप का डेटा बना देता हूँ कि भाई एक डेटा है जो मेरी वैल्यू रखेगा, राइट। दिस इज दैट करेक्टर टाइप फील्ड, राइट। देन देयर इज टू अदर फील्ड्स जो कि रेफरेंस होंगे किसको, इसी नोड टाइप के नोड को। सो इस टाइप की चीज को हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। सो दो फील्ड होंगे जो कि मेरे सेल्फ रेफरेंशियल होंगे। तो मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंटर होगा विच विल पॉइंट टू एक स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड, ये डबली नोड है तो मैं इसको डी नोड कह रहा हूं। ठीक है, जो कि बैक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एंड एक स्ट्रक्ट होगा जो कि डबली नोड को टाइप का होगा और जो कि फॉरवर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हम एक नोड का बनाएंगे डबली लिंक्ड लिस्ट में। ठीक है, इसमें अब देखो, अगर मैं ऑपरेशन की बात करता हूं इंसर्शन, एंड दूसरा ऑपरेशन है डिलीशन, हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो जब मैं इंसर्शन की बात कर रहा हूं और अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई एक नोड है, ठीक है, एक डबली लिंक नोड है, एंड उसके स्टार्टिंग में आपको इंसर्शन करना है, या फिर एक पर्टिकुलर मिड में कहीं पे आपको इंसर्शन करना है, बिकॉज मैं आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर पाऊंगा, मेरे को आगे और पीछे दोनों का एड्रेस पता है, तो दोनों टाइम पे मेरा जो ऑर्डर होगा इंसर्शन का दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन दोनों ही केसेस में, इन स्टार्टिंग और इन मिड, दोनों ही केसेस में जो मेरा ऑर्डर होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ वन होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो सकती है, देखो अगर मैं केवल और केवल अभी के लिए ना मैं स्टार्टिंग का सॉल्व करता हूं, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। मैं नोड, जो मेरा न्यू नोड है, मैं उसके डेटा में जो भी मेरा नया आइटम वैल्यू डालनी है मैं वो डाल दूंगा। ठीक है, नोड के फॉरवर्ड पॉइंटर पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट का एड्रेस डाल दूंगा। गॉट इट, मैं फर्स्ट का एड्रेस डाल दूंगा। तो ये अगर मेरा न्यू नोड है तो इसके फॉरवर्ड पे मैंने यहाँ का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैंने वो आइटम की वैल्यू डाल दी। न्यू नोड के बैक में मैं नल डाल दूंगा, बिकॉज पीछे का तो कहीं पॉइंट कर ही नहीं रहा, तो ये मैंने नल डाल दिया। अब केवल मुझे पॉइंटिंग ब्रेक करनी है, राइट। तो जो मेरा हेड है, ठीक है, या मेरा जो फर्स्ट था उसके बैक, फर्स्ट नोड का ये जो मेरा हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके बैक, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, इसमें मैं क्या डालूंगा, मैं न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा, वो इसको पॉइंट करने लगेगा, एंड फर्स्ट इक्वल्स टू एंड कर दूंगा जो मेरा हेड है। ठीक है, या तो मैं फर्स्ट बोलूं या मैं हेड बोलूं, उसको मैं न्यू नोड पे पॉइंट कर दूंगा। दैट इट, ये ब्रेक हो गया एंड ये पॉइंटिंग मेरी क्रिएट होगी। तो ये ऑपरेशन है स्टेप बाय स्टेप जो मुझे करने होंगे, एंड ये 5 ऑपरेशन है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ वन। काउंटेबल है, राइट, काउंटेबल है। एंड सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि भाई आपको डिलीशन करना है, तो देखो डिलीशन के लिए भी मेरे लिए ऑर्डर ऑफ वन ही होगा, चाहे मैं उसे फ्रंट में डिलीट करूं या फिर बैक में डिलीट करूं। अगर मुझसे बोला जाए कि फ्रंट नोड को डिलीट कर दो, ठीक है, एक ना एग्जांपल ले ही लेते हैं। मेरे पास में ये फर्स्ट है,
एंड ये पर्टिकुलर मेरे पास में लिंक है, ये ग्राउंडेड हो गया, ये आगे पॉइंट करेगा, ये पीछे पॉइंट करेगा, ये आगे पॉइंट करेगा, ये पीछे पॉइंट करेगा, ये आगे पॉइंट करेगा, ये पीछे पॉइंट करेगा। इस टाइप से यहाँ पे मेरा एक लिंक लिस्ट है। अगर उससे बोला जाए कि भाई पहले नोड को डिलीट कर दो, तो देखो मैं केवल और केवल इस फर्स्ट के पॉइंट को यहाँ ले जाऊंगा एंड इस पर्टिकुलर बैक में जो वैल्यू है उसको क्लीन कर दूंगा और इस पर्टिकुलर नोड को मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, कितने स्टेप? 3 स्टेप। ठीक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। कितना ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ 1। अब मुझे बोला जाए इस पर्टिकुलर नोड को कर दो ऐसे ही, तो देखो सिंपल सा है कि मैं इस नोड को डिलीट करने के लिए इसके फॉरवर्ड में यहाँ का एड्रेस डालूंगा, इसके बैक में यहाँ का एड्रेस डालूंगा एंड इस पर्टिकुलर नोड को मैं फ्री कर दूंगा। दैट इज अगेन ऑर्डर ऑफ 1। काउंटेबिलिटी आ गई, राइट? तो कितना आसान हो गया। जब मैं डबली लिंक लिस्ट के साथ में ये ऑपरेशंस कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है इंसर्शन एंड डिलीशन टाइप के ऑपरेशंस को करना ऑन लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको डिटेल में समझना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बेसिक इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, बेसिक इतना ही समझ आना चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा था, ठीक है, उस केस में देख लो, जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपने कितने पॉइंटर्स को चेंज किया? देखो केवल फर्स्ट को चेंज किया एंड उसकी पॉइंटिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो जब मैं स्टार्टिंग को कर रहा हूं तो नंबर ऑफ लिंक चेंज इक्वल्स टू 1। एंड जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मिड वाले के लिए, तो एक ये वाला चेंज किया, एक हमने ये वाला चेंज किया, तो नंबर ऑफ लिंक चेंज इक्वल्स टू 2 मिड में। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मुझे डिलीट करना है एक पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द मिडिल फ्रॉम अ डबली लिंक्ड लिस्ट, तो उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक चेंज करने पड़ेंगे मुझे? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो मैं और आगे कुछ क्वेश्चंस आपसे लिंक लिस्ट के सॉल्व करूंगा, अदरवाइज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्वाइन माय क्लास ऑनलाइन, वहां पे मैं आपको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लाइव सॉल्व कराता हूं। ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें, वहां पे मैं आपसे सॉल्व कराता हूँ। आप क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, हाउ विल यू ज्वाइन माय मास्टर क्लासेस फॉर आईटी प्लेसमेंट। आपको यहाँ से पता चलेगा कि हम आईटी प्लेसमेंट की आप मास्टर क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी क्या फी रहने वाली है, उसकी क्या ड्यूरेशन रहने वाली है। ओके, तो हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर मास्टर क्लासेस में हम आपको एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, हम आपको कोर सिलेबस पढ़ाते हैं एंड हम आपको इंटरव्यू एंड कोडिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आप अपना पूरा आईटी प्लेसमेंट की जर्नी को और आसानी से कंप्लीट कर सको। सो दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड यू इन दिस आईटी प्लेसमेंट मास्टर क्लासेस। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 months ऑफ कोर्स। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे होके आती हैं, इवॉल्व होती हैं, एंड इसको ज्वाइन करने के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इसी साल आईटी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। बट अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, आप बीटेक हो, एमटेक हो या बीसीए हो, एमसीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मिनिमल है एंड आपको सारी चीजें एक जगह पर मिलने वाली हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।